टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल और फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। तो बेसिकली 3 टेंस होते हैं हमारे पास और इन 3 टेंस के 4-4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स होते हैं प्रेजेंट में, 4 पास्ट में और 4 पार्ट होते हैं फ्यूचर में। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के जो हमारे पार्ट्स हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास प्रेजेंट में होते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारे पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के जिस तरह से ये 4 पार्ट्स होते हैं इसी तरह से हमारे पास पास्ट में होते हैं और उसके बाद में फ्यूचर में होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल इसी तरह से होता है पास्ट इंडेफिनिट और बिल्कुल इसी तरह से होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो बेसिक 3 टेंस होते हैं इन सभी के 4 पार्ट्स होते हैं और इन टोटल हमारे पास में ये 12 यानी कि 12 टेंस होते हैं जिनकी स्टडीज करते हैं। और इन 12 टेंस की स्टडीज करने के बाद में हम लोगों को सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाता है। हर तरह के सेंटेंस बनाने हमको नियरली आ जाते हैं। फिर हम किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती और हम बेसिकली अपनी इंग्लिश को एक बेसिक लेवल से फ्लुएंटली लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? लेट अस सी कि इंडेफिनिट कहने के पीछे इसका क्या रीज़न है कि हम क्यों कहते हैं कि दिस इज इंडेफिनिट टेंस। क्या होता है इंडेफिनिट? इंडेफिनिट मीन्स होता है जो डेफिनिट नहीं है यानी कि जो श्योर नहीं है, निश्चित नहीं है। इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी टाइम पीरियड या ड्यूरेशन वो दी नहीं होती है और इसमें जो वर्क होता है वो प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टाइम में हो रहा होता है। मीन्स ना तो वो फ्यूचर में होना होता है और ना ही वो पास्ट में हुआ होता है। तो इसलिए हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और इसको हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है देखते हैं। द एक्शन दैट इज डन इन द एक्शन दैट इज डन in the present, however, there is no definite time limit is given to accomplish the work। वो एक्शन जो कि प्रेजेंट में हुआ हो और कोई भी डेफिनेट टाइम लिमिट जो है वो ना दी गई हो उस वर्क को अकम्प्लिश करने में या पूरा करने में। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जिसमें कि एक सेंटेंस में ये नहीं दिया होगा कि कितने टाइम से काम हो रहा है, ना डे दिया है उसमें, ना वीक है, ना आवर्स है, ना मंथ्स है, ना ईयर्स हैं। तो इस तरह का कोई भी टाइम पीरियड जिस टेंस में नहीं देते हैं और जिसमें वर्क जो है वो प्रेजेंट में हो रहा है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और हिंदी में हम इन सेंटेंस को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं? लास्ट में आएगा कि ता है मतलब वह स्कूल जाता है, ती है वह काम करती है, ते हैं वे खेलते हैं। इस तरह से ता है, ती है, ते है हिंदी में हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इस टेंस के सेंटेंसेस को। और इसका सबसे पहला रूल क्या है? किसी भी टेंस को बनाने से पहले जो सेंटेंस फॉर्मेशन का पहला रूल है वो हमारा होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में उस सेंटेंस में वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। SVO सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम डायरेक्ट वर्ब यूज करते हैं और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। और ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं देखते हैं कि सब्जेक्ट मीन्स सब्जेक्ट होता है कि द पर्सन हु वर्क, वह पर्सन या वह सब्जेक्ट जो काम करता है जिसको कि हम कर्ता कहते हैं हिंदी में। तो हु वर्क। वर्ब क्या होती है? द वर्ड ऑफ एक्शन, जिस वर्ड से हमको एक्शन का पता चलता है जैसे खेलना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, ये सब वर्ब होती हैं। एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा? ऑब्जेक्ट यानी फॉर हुम वर्क इज डन, जिस किसी के लिए भी वर्क जो है वो किया गया हो उसको हम कहते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये हमारे बेसिक वो फॉर्मूला है जिससे हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। अब सबसे पहला रूल क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? आप ये नोट कर लीजिए कि हमको कितने टेंस की स्टडी करनी है इस वीडियो में। तो अभी हमको सिर्फ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्टडी करनी है।
लेकिन जो मेरे सब्सिक्वेंट वीडियोस होंगे इसके बाद के, उसमें मैं ऑल 12 टेंस के बारे में एंड बिसाइड्स टेंस, टेंस के अलावा कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस होते हैं जो कि इन 12 टेंस में नहीं आते हैं, उनकी स्टडीज़ हमको अलग से करनी पड़ेगी। तो उसका वीडियो भी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल आज हम प्रेजेंट टेंस को देखते हैं और किस तरह से ये सेंटेंस फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है रूल नंबर 1। क्या है इसका कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। रूल नंबर 2 में क्या है, विथ सिंगुलर सब्जेक्ट ऑलवेज यूज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड और एस और ईएस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहली हमारी इसमें कंडीशन क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम हमेशा वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। और ऐसा क्यों है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही है, ये सभी के साथ में नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं, ही, शी, इट या फिर किसी पर्सन प्लेस का नाम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। ही गोज स्कूल, वह स्कूल जाता है। शी रीड्स बुक, वह बुक पढ़ती है। इट रेन्स, पानी बरसता है। बारिश के लिए हमेशा ही हम इट यूज़ करते हैं क्योंकि हम उसको सिंगुलर फॉर्म में समझते हैं। हमेशा ही बारिश जो होती है, रेन जो होती है, उसको सिंगुलर कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे इट रेन्स। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर नेम किसी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का, हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। और ये तो हमने बहुत चाइल्डहुड में पढ़ा होगा, बहुत छोटी क्लास में, कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट बेसिकली क्या है टेंस में, आई, वी, यू, दे और 2 और मोर नेम्स ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। आई को प्लूरल कंसीडर किया जाता है एक्सेप्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हम आई को सिंगुलर कंसीडर करते हैं। एंड इन द रेस्ट ऑफ द टेंसेस, इन द रेस्ट ऑफ सेंटेंस वी कंसीडर आई एज प्लूरल प्रोनाउन। तो प्लूरल कौन कौन से, आई, वी, यू, दे, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा नाम किसी पर्सन के हों, प्लेस के हों या थिंग के हों, तो उनको हम प्लूरल सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। अब रूल क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सबसे पहले कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब और एस और ईएस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्लूरल फॉर्म वर्ब की, और अगर सब्जेक्ट जो है वो हमारा प्लूरल है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, मतलब उसमें उस वर्ब में कोई भी एस और ईएस वहाँ पर यूज नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ बेसिक फॉर्म्स हैं मेरे पास में वर्ब की, इनको आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। ये सिर्फ वो फॉर्म है जो कि तीनों फॉर्म में वर्ब चेंज होती है। वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट होती है, सेकंड पास्ट होती है और थर्ड पास्ट पार्टिसिपल होती है। तो एराइज, एरोज, एराइजन, पास्ट फॉर्म में हम एरोज यूज करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि परफेक्ट टेंस में एराइजन यूज करेंगे, हैज, हैव, हैड के साथ में। वो रूल्स मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन अभी आप ये वर्ब की जो फॉर्म दी हुई हैं इनको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब हैं जिनकी कि ऑल 3 फॉर्म्स जो हैं वो चेंज होती हैं। अराइज के बाद में है हमारी अवेक, अवोक, अवोकन। बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है इसकी वॉज एंड थर्ड फॉर्म है इसकी बीन। इसके बाद में है बिगिन, सेकंड फॉर्म है बिगन, थर्ड फॉर्म है इसकी बिगन, BEGUN। स्पेलिंग आप अच्छे से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारी वर्ब है ब्रेक यानी कि तोड़ना, सेकंड फॉर्म है इसकी ब्रोक एंड थर्ड है ब्रोकन। नेक्स्ट हमारी वर्ब है चूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है क्योंकि मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलवेज मेक मिस्टेक्स इन राइटिंग दिस वर्ब। चूज की स्पेलिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में CHOOSE होती है, इसको आप लर्न कर लीजिए। सेकंड फॉर्म में हम यूज करते हैं CHOSE, चूज, और इसकी थर्ड फॉर्म में CHOSEN, चूजन। नेक्स्ट हमारी वर्ब है फॉरगेट, सेकंड इसकी फॉर्म होती है फॉरगॉट एंड थर्ड है फॉरगेटन। नेक्स्ट है फ्रीज, फ्रीज यानी कि किसी भी चीज का जम जाना, सेकंड है इसकी फ्रोज एंड इसकी थर्ड फॉर्म है फ्रोजन। नेक्स्ट हमारी वर्ब है टीयर, सेकंड फॉर्म इसकी होती है टोर,
और थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न। नेक्स्ट वर्ब है रिंग। रिंग मीन्स घंटी बजाना। सेकंड फॉर्म है इसकी रैंग एंड थर्ड है इसकी रंग, RUNG रंग। नेक्स्ट वर्ब है ड्रिंक। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट में आएगी हमारे पास ड्रैंक, DRANK, और थर्ड फॉर्म उसकी होती है DRUNK, ड्रंक। और नेक्स्ट वर्ब है हमारी स्पीक। स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पोक और इसकी थर्ड फॉर्म है स्पोकन। तो इस तरह से ये वर्ब, कुछ मेन वर्ब्स हैं मेरे पास में जिनकी की ऑल थ्री फॉर्म्स जिनकी चेंज होती हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी वर्ब हैं जिनकी ऑल थ्री फॉर्म्स चेंज होती हैं। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस की। तो सबसे पहला रूल इसका हमने यही देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट यानी I, V, U, they के साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इसका अगला रूल क्या है कि वही कि विद प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विदाउट एस और ईएस। सीधे सीधे फर्स्ट फॉर्म यूज होती है वर्ब की प्लूरल के साथ में, उसमें एस या यस का हम यूज नहीं करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस के। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस को ही हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव भी कहते हैं। अफर्मेटिव, पॉजिटिव और असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं कि जिसमें वर्क स्मूथली हो रहा होता है, और निगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें वर्क नहीं हो रहा होता है, वर्क का ना होना पाया जाता है। तो ये हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं। अब असर्टिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के कुछ सेंटेंस हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, और इससे आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। हमको ध्यान देना है केवल वर्ब पे, बिकॉज किसी भी सेंटेंस से जब हम टेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम उसकी वर्ब को देखते हैं, गोज। ही गोज टू स्कूल एवरी डे। शी लाइक्स टू राइट पोम्स। अब यहाँ पर दो वर्ब आई हैं, ध्यान दीजिए, एक तो लाइक है और दूसरी राइट है। राइट में एस क्यों नहीं लगा है? क्योंकि इससे पहले हमने टू लगाकर इसको इन्फिनेटिव बना दिया है। तो जिस वर्ब से पहले हम टू लगा देते हैं फिर उसका टेंस चेंज नहीं होता है, उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। तो इस वजह से वह पोम्स लिखना पसंद करती है। थर्ड सेंटेंस है इट रेन, पानी बरसता है। बारिश को मैंने बताया था कि सिंगुलर फॉर्म में माना जाता है, तो रेन जो है वो वर्ब भी है और नाउन भी है, तो पानी बरसता है, इट रेन। हमारा फोर्थ सेंटेंस है बैंक ओपन्स एट 9 AM। बैंक 9 बजे खुलता है, तो बैंक जो है उसको सिंगुलर फॉर्म में है, वो बैंक्स नहीं है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने इसके साथ में क्या यूज किया है, ओपन, ओपन होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऑल ऑफ यू नो वेल कि सन कहाँ निकलता है, ईस्ट में। सन जो है वो सिंगुलर है और इसीलिए हमने राइज, राइज मीन्स निकलना, उसके साथ में हमने कौन सी वर्ब यूज की है, सिंगुलर फॉर्म में। अब इसके बाद में हमारे पास में कुछ सेंटेंस हैं जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। प्लूरल सब्जेक्ट सेंटेंस कैसे होते हैं? आई राइट अ लेटर। आई मैंने कहा था हम कंसीडर करते हैं किस तरह से, प्लूरल फॉर्म में। तो मैं एक लेटर लिखती हूँ, आई राइट अ लेटर। इसमें एस या यस क्यों नहीं हमने लगाया है इस वर्ब में? क्योंकि आई जो है वो यहाँ पर प्लूरल है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वी वांट टू सर्व कंट्री। वी जो है वो प्लूरल होता है, आई वी यू दे, तो वी के साथ में हमने सिर्फ वांट यानी चाहते हैं, वांट्स नहीं लगाया है। वी वांट टू सर्व कंट्री। यू लिसन अ सॉन्ग, तुम एक गाना सुनते हो। यू जो है वो भी प्लूरल है, तो इसीलिए लिसन की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आई है। दे अर्न मच मनी, वो बहुत सा पैसा कमाते हैं, तो इसके साथ में वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आई है। चिल्ड्रन लाइक स्वीट्स, बच्चों को मिठाई लाइक होती है, पसंद होती है, तो इसके साथ में भी हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज नहीं की है, क्योंकि ये हम प्रेजेंट के बारे में अभी बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ मिक्स एग्जांपल्स हैं। आई नो हिम वेल। आई कंसीडर प्लूरल, इसीलिए नो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बसेज रन ऑन द रोड। बसेज जो है वो प्लूरल है, तो इसलिए रन सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। रिवर्स फ्रीज एट हाई अल्टीट्यूड। हाई अल्टीट्यूड पर जो रिवर्स होती हैं उनकी अपर लेयर होती है वो फ्रीज हो जाती है। इसके बाद में अरमान ऑफन गेट्स लेट। अरमान कई बार, ऑफन अक्सर, गेट्स लेट हो जाता है क्योंकि अरमान दैट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ही यूजुअली विजिट्स द टेम्पल। वह अक्सर मंदिर जाता है, तो विजिट्स में एस क्यों लगाया है? क्योंकि ही जो है वो हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद में एप्पल्स गेट
राइप इन ऑटम। एप्पल्स हमारा प्लूरल है तो इसके साथ में हमने लगाया है गेट, ना कि गेट, क्योंकि एप्पल्स जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो वो ऑटम में राइप होते हैं, पकते हैं। तो ये सम मिक्स एग्जाम्पल हैं हमारे पास में प्रेजेंट से रिलेटेड। और ये किस तरह के सेंटेंस है? असर्टिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। ये निगेटिव नहीं है और इंटरोगेटिव नहीं है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है इसमें निगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं डू या डज। तो क्या है इसका रूल देखते हैं। ऑलवेज यूज डज नॉट विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। निगेटिव है, इसमें वर्ब का नहीं होना पाया जाता है, वर्ब नहीं होता है, और इसमें हम क्या डज नॉट किसके साथ में यूज करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। मीन्स डू के साथ में हमने ईएस लगाया है, डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट यूज करेंगे तो वर्ब की फिर फॉर्म हम चेंज नहीं करेंगे। वर्ब की फॉर्म को हम एज इट इज यूज करेंगे, उसमें एस या ईएस नहीं लगाएंगे। ये बहुत ही यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। रूल नंबर 2 क्या है नेगेटिव का? कि हमेशा ही डू नॉट यूज करिए किसके साथ में? ऑलवेज यूज डू नॉट विद प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमको डू नॉट यूज करना चाहिए। जब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के तो ये चीज़ और क्लियर होगी। जैसे कि ही डज नॉट वर्क इन ऑफिस, वह ऑफिस में काम नहीं करता है, तो ही डज नॉट। जब हमने डज लगा दिया है तो हमने वर्क में एस या एस यहाँ पर नहीं लगाया है। उसका रीज़न क्या है कि डज जो है उसमें हम ईएस ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। शी डज नॉट लाइक टू गो आउट, उसको बाहर जाना पसंद नहीं है, वह बाहर जाना पसंद नहीं करती है, तो शी डज नॉट लाइक, उसको पसंद नहीं, तो लाइक में ऐसे यस नहीं लगा, टू गो आउट बाहर जाना। इट डज नॉट रेन, पानी नहीं बरसता है, तो रेन्स नहीं किया है हमने यहाँ पर और सिर्फ रेन रहने दिया है क्योंकि डज लगाया। तो सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, सूरज जो है वो पश्चिम में नहीं सेट होता है, पश्चिम में नहीं निकलता है, इसलिए हमने यहाँ पर डज जब लगाया तो राइज में हमने यस या यस यूज नहीं किया है। चाइल्ड डज नॉट लाइक नॉइज, बच्चे को शोर पसंद नहीं है, बच्चा शोर पसंद नहीं करता है, तो हमने डज नॉट लाइक के बाद में यस या यस क्यों नहीं यूज किया है? क्योंकि डज ऑलरेडी इसमें आ चुका है। तो ये रूल है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का। अब हम कुछ प्लूरल सब्जेक्ट के सेंटेंस भी यहाँ पर देखते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट जो है उसके क्या रूल्स होते हैं। आई डू नॉट लिसन सॉन्ग, मैं म्यूजिक नहीं सुनती हूँ, मैं सॉन्ग नहीं सुनती हूँ, तो डू नॉट इसमें यूज हुआ है। डू नॉट किसके साथ में यूज होगा? प्लूरल के साथ में, और लिसन यानी कि वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। वी डू नॉट लिव इन चेन्नई, हम चेन्नई में नहीं रहते हैं, वी जो है प्लूरल है। यू डू नॉट फॉरगेट लेसन, तुम अपने लेसन नहीं भूलते हो। एंड दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे, दिन में तारे नहीं चमकते, तो स्टार्स जो है वो यहाँ पर क्या है? स्टार्स यहाँ पर प्लूरल है, इस वजह से डू नॉट यूज हुआ है, न कि डज नॉट यूज हुआ है। शाइन इन द डे, तारे दिन में नहीं शाइन करते हैं। तो ये है हमारे निगेटिव सेंटेंसेस किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। कुछ मिक्स एग्जांपल्स क्या है यहाँ पर? यू डू नॉट ब्राउज द इंटरनेट, तुम इंटरनेट यूज नहीं करते हो। शी डज नॉट यूज इंस्टा, सुनने में थोड़ा रिडिकुलस सेंटेंस है बिकॉज लेडीज के बिना तो इंस्टा नहीं चल सकता, बट यहाँ पर हमारा जो इंटेंशन है वो सेंटेंस को समझना है, तो वह इंस्टा यूज नहीं करती है। इट डज नॉट रेन ड्यूरिंग द नाइट, रात में पानी नहीं बरसता है। इट डज नॉट टेस्ट स्वीट, यह खाने में मीठा नहीं लगता है। बसेस डू नॉट रन ऑन द रोड, बसेस जो है वो रोड पर नहीं रन करती हैं, क्योंकि बसेस क्या है? बसेस जो है प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज नहीं किया गया है? प्लूरल है। और यहाँ हमने सिर्फ बस के साथ में डू नॉट यूज किया, तो दे डू नॉट कट ट्रीज, वे लोग ट्रीज को नहीं कट करते हैं। कट में हमने कट्स नहीं यूज किया है क्योंकि दे जो है वो प्लूरल है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो कट होता है, कट हो गया, ठीक है, PUT पुट हो गया, इस तरह की जो वर्ब है इनकी सेकंड फॉर्म भी यही रहती है। कट का कटेड या कुछ और स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, पुट की भी स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, तो ये वो वर्ब की फॉर्म है जो चेंज नहीं होती है।
तो ये कुछ मिक्स्ड एग्जाम्पल्स हैं और एक बार हम इसको रिमाइंड करते हैं, रिवाइज करते हैं कि क्या है, कहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, इसको रिवाइज करते हैं। बेसिक हमारे 12 टेंस हैं, 1 2 3 4 प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें से हमारा फर्स्ट है। अब सेंटेंस जो है हर एक टेंस में 4 टाइप के तो हैं ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी 4 टाइप के सेंटेंस हैं। सबसे पहले हमारे कौन से हो गए, ये हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं। असर्टिव के बाद में हमने स्टडी की है नेगेटिव की। थर्ड नंबर पे आएंगे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस और फोर्थ नंबर पे आएंगे हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो 4 टाइप के सेंटेंस हैं। असर्टिव में वर्क का होना पाया जाता है, सब्जेक्ट जो है वो वर्क करता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल्स है, नेगेटिव सेंटेंस में वर्क नहीं होता है और उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज जो है वो उसको यूज करते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस के रूल हैं। इसके बाद में हम स्टडीज करेंगे इंटरोगेटिव सब्जेक्ट की। तो एक बार अच्छी तरह से इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ के देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट की जो सेंटेंस है और प्लूरल सब्जेक्ट की सेंटेंस है, तो इससे ये क्लैरिटी आएगी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसे यस किन वर्ब्स में लगाते हैं और किन वर्ब्स में नहीं लगाते हैं। तो मैक्सिमम क्या होता है वर्ब में एस लगाने के रूल्स, इसके लिए भी मैं सेपरेटली आपको बताती हूँ। और अगर आपके पास में कोई हेल्प है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कि किन वर्ब्स में एस यूज करते हैं, तो उसको आप स्टडीज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली हमारे पास में फिर आते हैं इंटरोगेटिव सब्जेक्ट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनके क्या रूल्स हैं, उनमें भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज ही यूज होती है, बट हम उनको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। इंटरोगेटिव सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH टाइप होते हैं। तो इसकी स्टडीज़ हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फिलहाल जो स्टडीज़ की है वो हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की स्टडी की है। आप इनके रूल्स को कहीं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए और इनकी एक एक्सरसाइज भी ज़रूर लगा लीजिए अगर आपको कहीं बुक में मिले। और अदरवाइज मैं एक्सरसाइज के लिए आपको सेंटेंस डिक्टेट कर दूंगी, जिससे कि आप ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करते हैं और उनको पहचानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या हैं और हम उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे हम उनको फॉर्म कर सकते हैं कि हमको वो बनाने में कोई मिस्टेक ना हो। एंड ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड दैट कि अगर आपको टेंस ऑल द 12 टेंसेस जो मैंने कि अभी बताए हैं आपको कि 12 टेंस होते हैं, अगर इनकी आपको स्टडीज़ अच्छे से आपने की है और ये आपको 12 टेंस आते हैं, तो इसके बाद में आपको नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन इन दोनों चैप्टर के लिए आपका जो बेसिक्स है वो है आपका टेंस। टेंस आपके ऑल 12 टेंस क्लियर होने चाहिए, उन सभी के रूल्स आपको पता होने चाहिए अच्छे तरह से। जब आपको टेंस आएंगे तभी आप नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं, वो आपको बनाने आएंगे और आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने आएंगे। तो पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव को एक बार स्टडी कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो बताती हूँ। और इसके बाद में जब हमारा टेंस का चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद में हम नरेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, क्योंकि उसमें बहुत माइनर सी मिस्टेक भी पूरे सेंटेंस को गलत कर सकती है। तो कौन सी वो माइनर सी मिस्टेक्स होती है जिसको कि हम ऑफन करते हैं और हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। ये ग्रामर है और ग्रामर के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप ग्रामर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ग्रामर में टेंस की स्टडी बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट, उसके बाद में हम नरेशन पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और इसके बाद में मेरी कोशिश है कि मैं एक वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड पर बना दूं, क्योंकि ये बोर्ड में आने वाला एक टॉपिक है। क्लास 10th में बोर्ड में है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस भी है। तो बी कनेक्टेड। और नेक्स्ट वीडियो में आप देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स क्या हैं। ओके, बाय बाय।